मैं आज सकाम भक्ति के विषय में आपसे चर्चा करूंगी कि ईश्वर की सकाम भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर से कुछ मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए। क्योंकि मैंने भी ये कहते हुए लोगों से सुना है कि भगवान के पास कुछ मांगना नहीं चाहिए। तो इस विषय में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, इस विषय को चलिए हम जानते हैं कि हमारे शास्त्र सकाम ईश्वर से मांगने के लिए क्या कहते हैं। सकाम भक्ति करने वाले का मतलब होता है कि ईश्वर के पास जाकर के अपनी इच्छा को जाहिर करना और ईश्वर से कुछ मांगना, कुछ इच्छाएं रख करके भगवान के पास जाकर के उनसे अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए प्रार्थना करना ही सकाम भक्ति कही जाती है। यह भक्ति भी निकृष्ट नहीं कही जा सकती है। सकाम भक्त सीधा परमेश्वर के पास जाकर कहता है कि हे भगवान, आप मुझे यह दीजिए। यह भी कोई मामूली बात नहीं है। वह पहले भगवान के पास जाता है, जाने के बाद भगवान से अपने को एकात्म करता है, उसके बाद वह मांगता है बड़े भाव विभोर होकर के कि हे ईश्वर, मुझको ये आप चीज़ दे दीजिए। तो यह भी एक असाधारण चीज़ है, यह भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम सकाम होकर के भगवान के पास जाएं। तो एक कथा आती है कि ज्ञानदेव ने नामदेव से एक बार पूछा कि तीर्थ यात्रा के लिए चलोगे? तो नामदेव ने कहा, यात्रा किस लिए? ज्ञानदेव ने जवाब दिया, साधु संतों का समागम होगा। नामदेव ने कहा, भगवान से पूछ करके मैं आता हूँ, तब मैं चलूँगा। नामदेव मंदिर में जाकर के भगवान के सामने खड़े हो गए और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगा, बिल्कुल भाव विभोर हो गए और उन्होंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, क्या मैं जाऊं? इस पुकार को क्या हम गलत कहेंगे? नामदेव भगवान के पास गए, भगवान से उनका एकात्म हुआ। कम से कम जितनी देर वो चीज को मांग रहे हैं उतनी देर भगवान से उनका एकात्म तो हुआ। परमेश्वर के पास जाकर के रोने वाला भक्त सकाम भले ही हो पर है असाधारण। अब यह उसका अज्ञान समझना चाहिए कि वह जो वस्तु सचमुच मांगने योग्य है उसको मांग रहा है या नहीं। परंतु इसलिए सकाम भक्ति को त्याज्य नहीं माना जा सकता है कि वह कुछ मांगने के लिए ईश्वर के पास गया है। सकाम भक्ति भी मान्य है। गीता में भगवान कहते हैं, मेरा भक्त सकाम होगा तो भी उसकी भक्ति को मैं दृढ़ करूंगा। व्यक्ति शुरू में सकाम होकर के ही भगवान के पास जाता है, किंतु उसकी धीरे धीरे इसी प्रकार जाते जाते भक्ति दृढ़ होने लगती है। उसके मन में उलझन नहीं होने दूंगा। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, यदि वह मुझसे सच्चे हृदय से प्रार्थना करेगा कि मेरा रोग दूर कर दो, तो मैं उसके आरोग्य की भावना को पुष्ट करूंगा। किसी भी कारण से वह मेरे पास आएगा तो मैं उसकी पीठ पर हाथ फेर करके उसको प्रेम ही करूंगा। वो किसी भी कारण से भगवान के पास पहले जाए। तो ध्रुव पिता की गोद में नहीं बैठ पाए तो उनकी मां ने कहा, ईश्वर से स्थान मांग लो। वे उपासना में जुट गए। भगवान ने उन्हें अचल स्थान दे दिया। मन निष्काम न हो तो भी क्या, महत्व तो इस बात का है कि मनुष्य मांगता किससे है, वह मांगने के लिए एकात्मता किससे बनाता है। दुनिया के सामने हाथ न पसार करके ईश्वर से मांगने की वृत्ति भी बड़े ही महत्व की है। निमित्त कुछ भी हो, एक बार हम भक्ति मंदिर में जाएं तो पहले यदि कामना लेकर के भी जाएंगे तो आगे चलकर निष्काम हो ही जाएंगे। भक्त मंदिर में एक बार प्रवेश कर लेने से वहां की सामर्थ्य स्वतः मालूम हो जाती है। जिस भक्ति से भगवान के मंदिर में हम जाते हैं, वहाँ का वातावरण, वहाँ का दिव्य वातावरण में हम बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं। ये सामर्थ्य, भगवान के मंदिर की सामर्थ्य हमको स्वतः ही मिलने लगती है। स्वर्ग जाते हुए धर्मराज के साथ अंत में एक कुत्ता ही रह गया था। भीम अर्जुन सब रास्ते में ही छूट गए थे। स्वर्ग द्वार के पास धर्मराज से कहा गया, तुम तो आ सकते हो, किंतु इस कुत्ते की मनाही है। इस पर धर्मराज ने क्या कहा,
अगर मेरा कुत्ता नहीं आ सकता तो मैं भी नहीं आऊंगा। अनन्य सेवा करने वाला कुत्ता भी मैं करने वाले इंसानों से तो श्रेष्ठ ही है, ऐसा धर्मराज ने कहा। वह कुत्ता भीम अर्जुन से भी श्रेष्ठ साबित हुआ। भगवान का स्मरण करने वाला हर जीव विश्व वंद्य होता है। भगवान का स्मरण करना चाहे सकाम भाव से करिए या निष्काम भाव से करिए, आप भगवान का स्मरण तो कर रहे हैं। महत्वपूर्ण तो यही है। एक बार की घटना है कि एक आदमी बड़े ही पुलकित हृदय से नदी में 1 रुपए का सिक्का डाल रहा था। पास में ही एक आलोचक बैठे हुए थे। वो कहने लगे कि पहले ही देश कंगाल है और लोग व्यर्थ में पैसे को बर्बाद करते हैं। तभी किसी ने कहा, यदि दूसरे सत्कार के लिए उसने पैसे दिए होते तो वह दान और भी अच्छा होता। किंतु उस समय उस मनुष्य ने तो इस भावना से प्रेरित होकर के यह त्याग किया है कि नदी के रूप में ईश्वर की करुणा बह रही है। तो यहाँ पर महत्व भावना का है। उसकी भावना में है कि नदी ईश्वर की करुणा से बह रही है। इस करुणा से उसने उस पैसे को नदी में डाला, तो यह उसकी भक्ति मान्य होगी, यह भक्ति त्याज्य नहीं है। इस देश की नदी को देख करके जब हृदय द्रवित हो जाता है, देश की महान नदी को देख करके यदि यह भावना मन में आ जाती है तो अपनी सारी संपत्ति अर्पण कर दूं, तो यह कितनी बड़ी देशभक्ति है। अंग्रेज कवि वर्ड्सवर्थ बड़े दुख से कहता था, पहले जब हम इंद्रधनुष देखते थे तो नाच उठते थे, हृदय हिलोरे मारने लगता था, पर आज हम क्यों नाच नहीं उठते? पहले की जीवन माधुरी खोकर कहीं हम पत्थर तो नहीं बन गए हैं। इसका आशय यह है कि सकाम भक्ति अथवा मनुष्य की भावना का भी बड़ा महत्व है। मेन मुद्दा है मनुष्य की भावना। किस भावना से वह किसको देख रहा है, उसकी भावना ही मुख्य होती है। इस भावना से महान सामर्थ्य पैदा होती है। भक्ति एक अपूर्व साधना है। सकाम भक्ति ही बाद में क्रमशः निष्काम भक्ति और फिर पूर्ण भक्ति की ओर ले जाएगी। भावना की पवित्रता हृदय के द्वार को खोल देती है। यदि हमारी भावना पवित्र है तब हमारा मन ईश्वर से एकात्म होता है और भगवान की मुझे अनुभूति होने लगती है। तो मेन क्या है? ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर के मंदिर में जाना, वो सकाम हो या निष्काम। जब भाव पवित्र हो जाता है तो हृदय मंदिर में प्रतिष्ठित आत्मा का अनुभव होने लगता है, और यह दिव्य अनुभव जब हो जाता है तो मन की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। केवल आनंद ही शेष रह जाता है, जो परमात्मा का स्वरूप है और सर्वस्व को आप्लावित कर देता है। तो मित्रों, सकाम भक्ति में की यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सकाम भक्ति करना व्यर्थ नहीं है, सकाम भक्ति करना भी मूल्यवान है। थैंक यू वेरी मच।